हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गोट। आज हम देखेंगे कार्पल हाइग्रोमा यानी घुटने में जो जानवरों को सूजन आती है उसके बारे में। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था घुटने की सूजन पे ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो प्रिपेयर किया है मैंने डिटेल में, जिसमें देखो ये जानवर को आगे के घुटने में मोस्टली सूजन आती है और बहुत सारे जानवरों को जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें भी सूजन आती है, जिसको एल्बो का कार्पल हाइग्रोमा बोलते हैं। या फिर कुछ जानवरों को पीछे के पैरों में भी आती है, बट जो आगे के पैरों में सूजन होती है वो बहुत ही कॉमन होती है, जिसमें से मोस्टली पानी निकलता है अंदर से, रेड कलर का इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड रहता है वो, सीरस फ्लूइड। तो इसके बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज डिटेल में जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सिनोनिम से, यानी इसको हाइग्रोमा भी बोलते हैं और घुटने में की सूजन या पानी की गांठ भी ऐसा पैर में हुआ ऐसे भी बोलते हैं। तो ये मोस्टली गाय, भैंस, बकरी, मेंढी, जिसको भेड़ा भी बोलते हैं, वो कुत्ता और घोड़े, इन जानवरों में ये मोस्टली होता है। एक्चुअली हाइग्रोमा है क्या? हाइग्रोमा एक साइनोवियल स्वेलिंग है जो एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्पल जॉइंट में मोस्टली पाई जाती है। जो घुटने का कार्पल जॉइंट रहता है उसके सामने जो पानी की एक थैली बन जाती है उसको ये कार्पल हाइग्रोमा कहते हैं। और इसके टाइप से दो, यानी मोस्टली एक कंजेनेटल यानी पैदाइशी भी होता है जानवर को, या फिर एक्वायर्ड यानी पैदा होने के बाद में हो जाता है, उसको एक्वायर्ड बर्साइटिस भी कहते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये हाइग्रोमा डेवलप कैसे होता है। तो ये जब सेकेंडरी ट्रॉमा हो जाता है उस जगह पे, तो वहाँ पे एक पॉकेट बन जाता है अंदर, जिसको एक थैली बन जाती है भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर फिर कंटिन्यू वो फ्लूइड जमा होते रहता है, वो पानी जमा होते रहता है और उससे आगे जाके फिर वो कार्पल हाइग्रोमा बन जाता है। अब हम देखते हैं कि ये क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है। फर्स्ट है लैक ऑफ बेडिंग, यानी नीचे की जो ज़मीन पत्थरा होगी या फिर ज़्यादा पत्थर हो गए, हार्ड होगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा कंटिन्यू ज़ोर लगाने की वजह से भी हो सकता है। या फिर कंटिन्यू ट्रॉमा होता है उस जगह पे, हार्ड ग्राउंड पे जानवर चलने की वजह से, उठने बैठने की वजह से भी हो सकता है। अगर जानवर का ओवर एक्सर्शन होता है तो अंदर की जो टेंडन की शीथ होती है उसमें भी हाइग्रोमा बन सकता है। और जो घोड़े के बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली जो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी के वजह से भी ये देखा जाता है। और जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, मोस्टली गाइस, उसमें जब ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है तभी भी इस टाइप का हाइग्रोमा डेवलप होता है कार्पल जॉइंट में। और इसके बाद ब्रुसेलोसिस होता है जानवरों में, उसके बाद भी ये मोस्टली देखा जाता है और ये हाइग्रोमा डेवलप होता है। तो अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो मोस्टली इस स्वेलिंग आ जाती है, मतलब घुटने के आगे एक सूजन तुमको दिखाई देती है, वो कोई भी शेप की हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, या फिर एल्बो के पीछे के साइड में भी हो सकता है। और स्वेलिंग या तो फिर इडेमेटस यानी ऐसी सूजन टाइप भी हो सकती है, या फिर वो हिलती रहती है और कभी कभी फिक्स भी होती है जब उसमें चर्बी भर जाती है। और नॉर्मली तो ये इसमें पस नहीं आता, लेकिन अगर उसमें सुई चुबाते हैं, सुई डालते हैं अंदर पानी निकालने के लिए, या फिर कट लेते हैं, तो उसके बाद में इन्फेक्शन वहाँ पे हो सकता है, उससे पस फॉर्मेशन वो हो सकता है और जानवर को फिर दर्द स्टार्ट होगा और जानवर में लंगड़ापन आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग होती है वो मोस्टली पेनफुल नहीं होती, तो जानवर को उठने बैठने में, चलने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, जो नॉर्मल फंक्शनिंग करता होता है। तो उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की तभी ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम डिले भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जानवर उसकी साइज़ बड़ी हो गई, कैल्सिफिकेशन हो गया है अंदर, और जानवर को उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, पैर फोल्ड करने में तकलीफ़ होती है और लंगड़ापन आता है, तो फिर हमें उसकी सर्जरी करवानी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि डायग्नोस कैसे करते हैं कि उसको, कि जानवर को एक कार्पल हाइग्रोमा है। तो फर्स्ट है ये एक्सरे। तो एक्सरे मेथड में देखो ऐसा दिखाई देता है, एक्सरे करवाने के बाद में तो हम समझ सकते हैं कि इसको कार्पल हाइग्रोमा हो गया है। ये सामने की जो शैडो दिख रही है बोन के आगे, ये कार्पल हाइग्रोमा है जिसके अंदर फ्लूइड जमा है। नेक्स्ट विजुअली, मतलब यानी देखकर भी अगर जिसको एक्सपीरियंस है वो बता सकता है कि ये
हाइग्रोमा है। और नेक्स्ट है मैनुअल पाल्पेशन, यानी हाथ से अगर चेक करेंगे उसको फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग को तो पता चल जाता है कि ये हाइग्रोमा हो सकता है। और इम्पोर्टेंट और एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें सोनोग्राफी करने के बाद भी हम जान सकते हैं ये कार्पल हाइग्रोमा है करके। और सबसे इम्पोर्टेंट एक मेथड है जो मोस्टली यूज़ होती है क्लिनिकली, जो है एस्पिरेशन, यानी उसके वो सूजन के अंदर सुई डाल के यानी निडल डाल के उसके अंदर का पानी खींच लेते हैं तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे यानी ट्रीटमेंट, यानी इसका इलाज कैसे करवाना है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ कॉज, यानी अगर जानवर को उठने बैठने के लिए सख्त ज़मीन हो, पत्थराव ज़मीन हो, तो उससे जानवर को कन्वर्ट करके एक सॉफ्ट जगह का बंदोबस्त करें, यानी उस नीचे मिट्टी डाल दे या फिर भूसा डालने की कोशिश करें। जो छोटे बच्चों में ये सूजन आती है तो उसमें मोस्टली विटामिन ई की सप्लीमेंट्स देते हैं, जिससे मोस्टली बच्चों की वो सूजन निकल जाती है जैसे बड़े हो जाते हैं। और जो लोकल ब्लिस्टरिंग करते हैं, यानी कार्बोलिक एसिड और टर्पेंटाइन ऑयल को मिक्स करके उस सूजन पे लगा के एकदम टाइट बैंडेजिंग करते हैं, तो उससे भी कुछ इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये मेथड मोस्टली अभी यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है पॉइंट नीडल फायरिंग, यानी जिसमें पहले सुई को गर्म करके उस सूजन में डाला जाता था और इंसर्ट करके फिर वहाँ से पानी निकालते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं यूज़ करते, बट लेकिन उसमें नॉर्मल अपनी जो मोटी सुई होती है 20 नंबर या फिर 18 नंबर की सुई इंसर्ट करके अंदर से पानी को निकाल देते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट ये है कि 2-3 दिन में पानी उसमें वापस भर जाता है। और मेथड है कि पंक्चर कर देते हैं उसको या एस्पिरेशन, और उसमें टिंचर आयोडीन इंजेक्ट करते हैं, यानी कभी कभी सुई से पानी निकाल के अंदर टिंचर आयोडीन इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर कट लेकर अंदर एक छोटा सा उसमें टिंचर आयोडीन को इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हॉट फर्मेंटेशन, यानी ऐसे गरम से सेक देना भी बोल सकते हैं आप, उस पर हॉट फर्मेंटेशन अप्लाई करके भी कर देते, बट उसका भी इतना इफ़ेक्ट आप बोल नहीं सकते, कंफर्म रिजल्ट्स उसके बता नहीं सकते। और है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आयोडेक्स लोकली, बहुत से लोग ऐसी सूजन में आयोडेक्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर की सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जो हाइग्रोमा है इसमें हम आयोडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग बाकी जो गांठें होती है उसमें भी आयोडेक्स ही लगा देते हैं। तो कुछ जगह पे ये आपको बेनिफिट भी देगा और कुछ जगह पे ये जानवर को भी तकलीफ़ दे सकता है, क्योंकि उधर की परमेबिलिटी कम हो जाती है, जानवर को वहाँ पे एक मतलब अलग सेंसेशन आ जाता है, तो उसमें बर्निंग भी या पेन भी हो सकता है, जानवर को सेंसिटिव हो जाती है वो जगह। और नेक्स्ट जो कंफर्म मेथड है वो सर्जिकल मेथड है, जिसमें 100% आप जानवर को ट्रीट कर देते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सर्जरी कब करनी चाहिए, यानी ऑपरेशन कब करना चाहिए। अगर जानवर में लंगड़ापन आ गया है, जानवर को तकलीफ़ हो रही है उठने बैठने में, या फिर उस हाइग्रोमा की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, यानी बड़ी हो गई है जिससे जानवर को तकलीफ़ हो रही है नॉर्मली चलने में, और अगर जानवर में कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट्स है, यानी अगर हम बकरा लाते हैं, बकरे में एक गांठ आ जाती है तो वो अलग दिखता है, अच्छा नहीं दिखता, तो जानवर की वैल्यूएशन कम हो जाती है, बिकता नहीं, ऐसे वक्त भी हम ऑपरेट करके उसको रेगुलर कर देते हैं। और प्रॉब्लम इन सेलिंग, यानी अगर बेचने में जानवर को तकलीफ़ आ रही है तो भी हम ऑपरेट करके इसको सेल कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेशन के बाद आपको अच्छी अमाउंट मिल सकती है जानवर की। तो इन वक्त आप ऑपरेशन कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोग जानवर लाते हैं कुर्बानी के लिए घर पे, तो उस जानवर को ला के अगर आपको घर पे कुर्बानी करना है, सेल नहीं करना, तो दिस थिंग्स डजेंट मैटर, अगर जानवर को तकलीफ़ नहीं भी ऑपरेट कर सकते। अब हम देखेंगे कि ऑपरेशन यानी करते क्या है, जिसमें 2 मेथड्स है। पहले में तो देखो एक स्टैब लेते हैं, स्टैब यानी एक छोटा सा 1 से 2 इंच का कट लेते हैं गांठ की साइज़ के हिसाब से, वो नीचे की साइड में, और वहाँ से पूरा जो अंदर का पानी है वो निकाल देते हैं, और जो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं अंदर के सैक के, पॉकेट्स के, यानी जो अंदर थैली बन जाती है उसके सैक के पार्ट निकाल देते हैं, और उसके अंदर फिर कॉटन का जो बैंडेज होता है उसको
बिटाडीन सॉल्यूशन में डिप करके उसके अंदर डाल देते हैं, यानी बाती बनाते हैं जो बोलते हैं ना, वो वैसे बाती बना देते हैं और अंदर उसको इंसर्ट करके रखते हैं और हर 2 दिन में उसकी ड्रेसिंग करते हैं और अंदर के जो सिक्रीशन पानी सिक्रीट होते रहेगा उसको निकालते जाते हैं और वो ऊपर के साइड से हीलिंग होते जाता है। बट इसमें साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें पस फॉर्मेशन हो सकता है और अंदर कीड़े भी पड़ सकते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें कॉस्मेटिक बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसमें पानी तो पूरा निकल जाएगा बट अंदर चर्बी जैसा भर सकता है अंदर ऐसा, और वो साइज़ जो बड़ी है वो बड़ी ही दिखेगी। मोस्टली जानवरों में ये प्रोसीजर करने के बाद जो अंदर की साइज़ होती है घुटने की वो बड़ी ही दिखती है। जानवर को तकलीफ़ नहीं होता बट वो साइज़ बड़ी दिख सकती है। और सेकेंड मेथड ऐसा है कि जो मीडियल साइड है जानवर के पैर की, उसमें कंप्लीट एक वर्टिकल कट देते हैं गांठ के हिसाब से और उसके अंदर से उसकी जो गांठ है पूरी थैली है उसको पूरा निकाल देते हैं, उसको सैक को रिमूव करते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है वहाँ की उसको भी निकाल देते हैं वो जॉइंट के हिसाब से। फिर वो गांठ के हिसाब से अपने को स्किन का सोचना होता है और फिर उसको सुचरिंग करते हैं, यानी टाका ले लेते हैं। तो इसमें अपने को कॉस्मेटिक बेनिफिट्स मिलते हैं, वो जॉइंट बड़ा नहीं दिखता। इसका एक ऑपरेशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा वो ऑपरेट। एक मैंने किया वो कुछ साल पहले किया था, तो उसका वीडियो मैं अभी पोस्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं और उसकी कॉस्मेटिक बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। तो ये देखो, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये थोड़ी ब्लैक एंड वाइट की है मैंने पिक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कलरफुल आप वीडियो देखेंगे। इसको मीडियल साइड पे मैंने इसको सुचरिंग किया हूँ। आप पूरा इसमें इतना क्लियरली नहीं दिखेगा बट ये ऑपरेशन का वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। तो इसको अच्छे से अगर ऑपरेट करेंगे तो आपको जानवर सेलिंग में भी तकलीफ़ नहीं आती, साइज़ भी नॉर्मल दिख जाता है। इंशाल्लाह जल्द ही अपना नया वीडियो आएगा, दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ कार्पल हाइग्रोमा। जो भाइयों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों पे। थैंक यू सो मच।